हेलो पूरे पृथ्वी के लोग। देखो, पृथ्वी बहुत छोटी है और आप इस पे रहते हैं, यात्रा करते हैं। मैं पूरे पृथ्वी के लोगों से बोल रहा हूँ। मैं आता हूँ, सब बात बताता हूँ। तो देखो, इस पूरे पृथ्वी पे बहुत से देश हैं और उसकी हर देश को चलाने के लिए, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, वो सभी लोग इस वक्त जो समय चल रहा है उसमें सभी लोग शतरंज की जाल में फंसते जा रहे हैं। बहुत से सीएम, राष्ट्रपति और पीएम को ये भी पता नहीं है कि वह किस शतरंज की जाल में फंसते जा रहे हैं। ना वह पीछे आ सकते हैं और आगे भी खतरा है और पीछे भी खतरा है। और ये बहुत ही तेज गति से मूव करते हुए जो बड़े बड़े लोग हैं पृथ्वी पर, व्यापार करते हैं और डीप लेयर के हैं, जो डार्क की दुनिया के लोग हैं। वह सोचते हैं कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा और ये सब ऐसे चलता रहेगा। इससे पूरे आने वाले समय में गृह युद्ध खड़ा हो गया है हर एक देश में। उससे क्या होगा? आप मारेंगे ना, क्या करेंगे? तो मारेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, ठीक है, लेकिन यह गृह युद्ध बढ़ते बढ़ते यह एक ऐसा रूप ले लेगा जो कि विश्व युद्ध को खड़ा कर देगा, जन्म कर देगा। और आपने उसकी तैयारी कर ली है बहुत बड़े पैमाने पे। इसमें ये सब भूल चुके हैं कि मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, वजह क्या है, मकसद क्या है, ब्रह्मांड क्या है। बस अपने उस तलाश, उस खोज में लगे हुए हैं कि मैं ऐसे सफ़र करूँगा और यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा। चंदा मामा, मंगल मामा और वगैरह वगैरह, मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। तो डीप लेयर के लोग सोचते हैं कि हमारा तो कुछ होगा नहीं। तो ये शतरंज आपकी चल रही है दुनिया में और आपने उसकी तैयारी भी कर ली है। आप तो ऐसे भी मर जाएंगे, लेकिन आप इस बार बहुत पीछे हो जाएंगे। मेरी वीडियो में हर बात बहुत तौल के बताई जाती है। इस बार आपको करोड़ों वर्ष पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो इसका बचने का अगर उपाय है आपको डीएनए का, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूं तो ओके, ठीक है, तो ठीक है, इस शरीर के हिसाब से भी आपको बता देता हूं। देखो पूरे पृथ्वी के लोग, आप इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और यात्रा करते हैं, आपको पता है। आपको इतिहास, भूगोल, भूत, भविष्य, वर्तमान, पीछे की संरचनाएं, वह पिरामिड है ना, कैलाश का रहस्य है ना, वह किसने बनाया और वह लोग कहाँ चले गए, किस कारण से वो लोग लापता हो गए, फिर आ पाए, फिर अभी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हुए जा रही है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि जीवन और मृत्यु एक साथ चलता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से, ज्ञानी लोग। तो जीवन और मृत्यु एक साथ चलता है और विनाश और विकास, विनाश और विकास दोनों ही साथ चलता है। वह दोनों ही अपने साइकिल से मूव करते हुए यात्रा करते रहते हैं, जिस तरह जीवन और मृत्यु। और आप इस ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, तो आप जो हलचल पैदा करते हैं ना, वह तो आप तो देख चुके हैं अपने इतिहास से, ठीक है ना। रही बात, बहुत सी वीडियो है, सब कुछ बताया हूँ हर वीडियो में। रहा बात आपकी
यात्रा का। तो आप विनाश कितना बार हो चुका है आपका, और कितना बार आप यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको हिंदू धर्म में कई नामों से पुकारा जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये एक साइकिल चक्र है, और ये सबको पता है अच्छी तरह कि ये रिसाइकलिंग चक्र है। इसमें जीवन और मृत्यु चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन यह जो जीवन और मृत्यु जो चलता रहता है, तो उसका मीनिंग क्या है, मकसद क्या है। ये बात आपको भी अच्छी तरह पता है कि कोई भी चीज, या मैं जो भी पहना हूं, या जो जवाहरात मैंने पहने हैं, वो इस दुनिया से जाएगा नहीं। तो फिर ये होने का मतलब क्या है। मैं कौन हूं, नाम तो रखा गया है, वह पुकारने के लिए, पहचान की नाम दी गई है ना। लेकिन मकसद है क्या, मकसद, वजह, मैं कौन हूं, क्यों, किस लिए। यह जिंदगी भर काम करना है, जिंदगी भर बचपन से लेकर के और जवानी तक काम करते हैं, ठीक है। उसमें सब शौक पूरा होता है, हर चीज, अमीरी गरीबी, हर चीज हम दायरे से मूव करते हुए आ रहे हैं, ठीक, ओके। और सवाल ये पैदा होता है कि फिर आखिर में जो चीजें मैंने जिंदगी भर मेहनत, वो झूठ या सच बोल करके जो भी चीजें मैंने हासिल की, ठीक है, मैंने हासिल तो कर लिया। अगर मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल नहीं बता रहा हूं, तो मैंने तो हर चीज तो हासिल तो कर लिया ना। लेकिन क्या यह अपने वंशज को देने के लिए, जो मेरा डीएनए है, यह जो संपत्ति है उसको देने के लिए, तो क्या उसको अधिकार नहीं मिला हुआ है। अगर मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं एक इंसान हूँ, एक आदमी हूँ, मेरे इसमें हाथ है, पाँव है, आँख है, ब्रेन है, दिमाग है, मैं कर्म करता हूँ, धर्म करूँ या न करूँ, जो भी धर्म मानना है मानता हूँ, ठीक। अब मैं वो काम करते हुए आया, अब आकर के ये सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, मैंने हर चीज़ तो मैंने की, अपने मेहनत से कर ली, अपने बलबूते पे बहुत लोग कर लेते हैं, को नहीं कर पाते हैं। अब तो मैंने हासिल तो कर लिया, जो मेरा डीएनए है, मेरे बच्चे हैं, तो क्या उनका भी तो अधिकार बनता है ना कर्म करने के लिए। तो क्या मैं उसके लिए संपत्ति छोड़ के जा रहा हूं, तो वो संपत्ति किसके लिए बनाता है, ठीक। और यह संपत्ति के लिए जो भी मैंने किया, और यह साथ मेरे जाएगा नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, मुझे शौक पूरा करना है हर चीज, लेकिन मीनिंग क्या है, मीनिंग इस दिमाग का होने का, ये सोचता क्यों है, ये महसूस कैसे करता है, कैसे ये महसूस करता है, ये हैं, सुगंध लेता है, ये हैं, एहसास, गम, दुख, तन्हाई, बेवफाई, हैं, दुनिया के गाली, कभी आशीर्वाद, हर चीज से गुजरते हुए, रास्तों से सफर करते हुए इस मंजिल पे। तो इसका मकसद क्या है, वह तलाश किसकी है, तलाश क्या है, तलाश, ये मेरा जो दिमाग सोचता है, तो इसकी तलाश किस चीज की है। अगर ये सोचता है इतने सूर्य हैं, गैलेक्सी है, इतने तारे हैं, ये क्या हमारे लिए ही बनाया गया है, क्या ये सिर्फ पृथ्वी के लिए ही बनाया गया है। मेरे सवाल का थोड़ा जवाब देना आप लोग। क्या यह सिर्फ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, ये चांद, सितारे, ये गैलेक्सी और ये ब्रह्मांड। अगर ये ब्रह्मांड अगर है, ठीक है, ओके, तो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड बहुत छोटा होता है, उसमें हमारा एक सिर्फ सोलर सिस्टम होता है, और उसमें एक तो पृथ्वी होती, बस हो गया होता, काम धंधा खत्म। तो उनको इतनी बड़ी गैलेक्सी बनाने की जरूरत क्या है, जिसने भी इसका ब्रह्मांड को बनाया, जिसने भी इस ब्रह्मांड को बनाया, वो चाहे कोई भी हो, जिसे आप कहते हैं प्रकृति, रचनाकार, निर्माता,
भगवान, अल्लाह, खुदा, ओम, जीसस, आप जिस जिस नाम से पुकारते हैं सब कुछ ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह इतनी हमारे गैलेक्सी के ऊपर भी गैलेक्सी है तो वह किसके लिए है? ब्लैक होल हैं, ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉन वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हर ऊर्जा है, संचार है, इसका वेव पार्टिकल है, इसके हैं, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, मैटर है, ऊर्जा है, स्पेस है, कंपन, ध्वनि, इंसानों के 2 कान हैं, 2 नाक, 2 ये, मुंह, 2 हाथ, 2 पैर और बाकी क्रिया करने के लिए सभी चीजें मौजूद हैं। सभी जीवों में है, सबके अलग अलग रूप में और विभाजित होते हुए चले जाते हैं। हम भी जीव हैं, ठीक, मैं मनुष्य के रूप में बता रहा हूं, मैं भी जीव हूं। मकसद है क्या? हाँ, अगर मैं यह सोना, चांदी, हीरे, मोती अगर मेरे कब्र में मैं लेके जाता, वहां पे मैं देखता कि हाँ भैया मैं ये लेके आया हूं, ठीक है, मनुष्य नहीं देख पाता, तो वह कम से कम एक बार वह कब्र से निकल करके कुछ महीने के 2-4 महीने के बाद से निकल करके सोना चांदी ले करके निकल करके आ करके दिखा देता कि देखिए भैया मैं जो सोना चांदी ले करके मर के गया था वो लेके मैं आया हूँ। तो विश्वास हो जाता कि हाँ भाई मतलब मरने के बाद से मतलब कि जन्नत वगैरह मिल जाता है या दोजख मिल जाता है या स्वर्ग या नरक। तो उसका प्रूफ है नहीं। तो जो कब्र में जाता है या जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, वो जो भी कुछ कर दिया जाता है, तो अगर उसको सोना पहना दिया गया जिस तरह तूनन खान हमको पहनाया गया है और पुराने पुराने कब्रों में, तो उसने आकर कभी दिखाया क्यों नहीं कि हाँ मैं मरने के बाद से मैं स्वर्ग में गई हूँ, तो उसका भाई ये वीडियो है, ये फोटोग्राफ है, ये चीज़ है भाई, लो ये मैं एकदम स्वर्ग में एकदम आराम से बैठी हूँ। ऐसा तो है नहीं, है नहीं, आपके पास प्रूफ है इसका। तो फिर मकसद क्या है? तो मकसद आप बोलोगे कि भाई वो तो अब ये तो बस प्रतिबिंब है, छाया, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक, ठीक है। तो मेरे कितने रूप हैं? लाइन पे आओ, लाइन पे आओ। मेरे कितने रूप हैं? मेरी कितनी छाया है? अरबों, खरबों। नील पौधुम जोड़ते जाओ, सुनने पर सुन लगाते जाओ। मकसद क्या है? अगर हम इस ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी है, ठीक है, ओके, सोलर सिस्टम हो गया, बस मैग्नेटिक से सोलर सिस्टम में घूमता रहता है, बस एक तो बन गया होता, बस हो गया होता। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने की जरूरत क्या था? हैं? आप ही बोलते हो ना कि अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो इतना ताम झाम लगाने की जरूरत क्या है भाई? आप गाड़ी चलाते हो, हैं, तो कितना गाड़ी खरीदोगे? कितना खरीदोगे भाई? मान लो कि आप 100 बरस जियोगे, चाहे 200 बरस जियोगे, 200 बरस जियोगे तो मान लो कितना, जोड़ लो, 200 बरस में तुम्हारे कितने हजार दिन होते हैं? चलो 1 लाख गाड़ी खरीद, हाँ 1 लाख गाड़ी रखो, डेली एक एक पे चढ़ो, एक ठो को, हाँ एक ठो पे यूज करो, उसको फेंक दो, हाँ दूसरा पे यूज करो, फिर तीसरा पे, हाँ इसी तरह यूज करो, तभी भी तो संख्या आपका कम है ना। तो फिर इतना ताम झाम बनाने का जरूरत क्या था भाई? कुछ मकसद है ना, और बनाया किसने? वही तो पता लगाना चाहते हैं ना कि भाई वो किसने बनाया भाई।
ज़रूरत क्या था भाई इतना तामझाम लगाने के लिए? बताइए, ब्लैक होल है, डर लगता है, ऊपर ऊपर में उधर 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 मैं देख रहा हूँ कि विस्फोट हो जाएगा, तब फिर ऊपर से पत्थर आ जाएगा, पृथ्वी जल जाएगी। उधर से देखिए अभी कौन कौन गया सोलर सिस्टम से, उधर गया, कोई इधर गया। पता नहीं एलियन आ जाएंगे, यूएफओ आ जाएगा, एपी आ जाएगा, भूत आ जाएगा, वो सब आके हमला कर देगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। फिर पृथ्वी जी का अपना है, पृथ्वी जी बोलती हैं कि हाँ देखिए हमको अब गुस्सा आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी में से आप लोग निकलते हो, पृथ्वी में आकर के निकलते हो डूबते हो, निकलते हो डूबते हो, मतलब जीवन मृत्यु वहीं पे पृथ्वी पर। ठीक, ओके। इसके पहले का कहानी को तो पता है नहीं कि इसके पहले आप लोग कहाँ थे, किधर थे, आप लोग का वंशज वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं, पता तो है नहीं आप लोगों को। बस अकेले भटभटा रहे हैं इधर से उधर हैं, फिर आपस में लिपट कर फिर पीछे चले जाएंगे। अब आप लोग तैयारी कर लिए हैं पूरा। हाँ, मतलब पूरा बम वगैरह बना के एकदम फिट फाट, सब ठीक ठीक एकदम गुड, बढ़िया बढ़िया एकदम। मतलब ये ऐसा हुआ ना कि भाई मैंने कब्र खोद रखी है बस। वो फिल्म में फिर आपका फिल्म आपका बात करते करते फिल्म का याद आ गया हैं। फिल्मों में दिखाता है ना, हाँ भाई मैंने कब्र खोद लिया है। अब हम लोग कब्र खोद लिए हैं किस भाई किस लिए भाई? तो जी एक तरफ हम लोग घर बनाएंगे तो एक तरफ तो गड्ढा होगा, तो अब गड्ढा होगा, मान लीजिए कि एक ठो खेत है, अब खेत में एक ठो अब हमको घर बनाना है, तो उधर से मिट्टी लिया, क्योंकि भाई उधर ही से जो उतना ही जगह है, अब उधर से मिट्टी लिया, इधर से डाला, तो इधर हो गया ऊंचा घर बन गया, इधर हो गया कब्र। तो अब उसमें अब कब्र में पानी लगा है, तो उसमें अब डूब के मरिएगा कि अब घर में आग लगा के मरिएगा, कि जा करके वो नदी में डूबिएगा कि समुंदर में, कि ऊपर का पत्थर से। अभी इतना डर, अब खुद का कब्र खोद खाद करके बम वगैरह बना करके भाई मैं एकदम रेडी हूँ, एकदम बम वगैरह सब बना लिया हूँ, सब बना करके जिधर किसी दिन किसी ने बोला किसी ने किसी दिन कुछ बोला, डी प्लेयर के लोग हो चाहे कोई से, हाँ हम कुछ नहीं जानते हैं, जिसने बोला बस उसी दिन हम बटन दबा देंगे ऑटोमेटिक, बस ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो फिर फिल्म खत्म। अब फिल्म खत्म हो जाएगा, फिर ये लोग चले जाएंगे जंगल में, जंगल में से निकलते हुए, हाँ जी हम कहाँ आ गए, कहाँ गए जी? ये किसने बनाया, ये किसने बनाया है? ये अच्छा ये किसने बनाया है? अरे बाप रे इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये क्या है, कैसे बना है ये, कैसे लोग बनाते थे? क्योंकि उस टाइम तो आप लोग जंगल में रहेंगे, है ना, मतलब हाँ ये भी शरीर भी, हाँ तो मन इधर ही का है ना शरीर, तो हाँ जंगल में, जंगल में बस इधर उधर, जैसे कि अब पता ही नहीं है कि भाई ये बिल्डिंग कैसे बनता है, क्योंकि रहोगे तो आप तो पत्ते के झाड़ में हैं, पत्ते के झाड़ झूड़ में रहोगे इसी तरह हैं, बंदर की तरह। फिर वहाँ से धीरे धीरे बुद्धि खुलेगा, बुद्धि खुलते 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 खुलते, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे ये होता है और ऐसे ये होता है, और ऐसे ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद से भाई अब नहीं 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 सामान ज़्यादा हो गया, अब कैसे क्या किया जाएगा, देखिए इतना सामान हो गया, तो फिर लगाओगे कौड़ी लगाएंगे, फिर पहले ढेला पे लिखेंगे, ढेला पे लिख करके मिटा उटा करके फिर जीरो लिखेंगे, बोलेंगे फिर भाषा का ज्ञान होगा। मतलब 2 ठो तुम्हारा है, 2 ठो मेरा है, अब इसको याद कैसे किया जाए, तो एक तो 2 ठो चीची निकाल देंगे, 2 ठो पाई खींच देंगे, उसके बाद से थोड़ा बुद्धि हो जाएगा तो थोड़ा सा जीरो लगा देंगे, फिर जीरो नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसे खींच देंगे कि मतलब इसका मतलब वो 2 हुआ, इधर खींच देंगे तो 3 हो गया, इसका खींच दिया तो 4 हो गया। अब बस वही गुणा भाग करते करते आ करके अभी खड़े हैं E बराबर MC2, 0 से लेकर 9 तक, और A to Z, क से लेकर के यहाँ तक, अलिफ से लेकर के बढ़िया तक, और सब भाषा जितना भी है। अरे भाई कितना लंबा भाषा है आपका, अरे अक्षर का तो कहीं ना कहीं एंड होता है ना, जैसे ए से शुरू करोगे तो जेड पे खत्म हो जाएगा, अलिफ से शुरू करोगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क से शुरू करोगे तो ये हाँ यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा,
उसके बाद आई, अरे जितना जोड़ लो, माने कितना होगा, 1-2 करोड़ थोड़ी होगा तुम्हारा अक्षर। अब उसके बाद वही तो उसका पीछे से लेके, हाँ ऐसे ऐसे ठेलते जाओगे, एक फिर आगे लगा दोगे। अब 9 लिखोगे, उसके बाद से फिर एक इधर से लोगे, फिर वहाँ पर शून्य लगा दोगे, फिर उसके बाद से फिर इधर से 2 लोगे, उधर लगाओगे, तो इसी का तो जोड़ोगे ना। बात करते हो, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली आप लोग, बहुत बहुत। भाई पृथ्वी के आदमी स्पेशल हो आप लोग, स्पेशल। स्पेशल हो, स्पेशल हो। इसमें देखो मेरे कई रूप हैं, मैं आदमी भी हूँ और जो आप नहीं सोचते हैं वो भी हूँ। तो इसलिए कि मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ तो हूँ, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कई तरीकों से। आप अभी आपको जाल समझ में नहीं आएगा, आप तो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पूरा पृथ्वी के लोग जाल मालूम है आप लोगों को सही से? जी हम लोग को जाल उतना सही से मालूम नहीं है, हम लोग अपने जाल में फंस जाते हैं। हाँ, तो अपने अपने जाल में फंसे रहो, फंसो फंसो फंसो। मैं तब तक चाय पी रहा हूँ। फंसो फंसो, पता भी नहीं, पैदा हुए और मर गए, पैदा हुए तो मर गए, बस पता ही नहीं है जी पैदा क्यों हुआ, अब मर क्यों गया। तो अब मरते समय तो अब नहीं बोलते हैं कि सोना चांदी लेके जाऊंगा, बोलते हैं कि नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उस टाइम नहीं खाओगे रसगुल्ला, हैं? मुंह में चांदी सोना वगैरह वो पता चलेगा तुमको, उस टाइम तो मृत्यु हो गया है। हाँ, मृत्यु हो गया। बहुत ड्रामा है, बहुत ड्रामा है। तुमको ड्रामा जो है ना समझने के लिए, शतरंज। पृथ्वी के लोग फंस जाते हैं अपने शतरंज में, हैं? यात्रा करके आएंगे, फिर विकास हो जाएगा, फिर विनाश हो जाएगा, फिर यात्रा करके आएंगे, फिर विकास होगा, फिर विनाश हो जाएगा, फिर सतयुग जाएगा, फिर कलयुग आ जाएगा, फिर सतयुग कलयुग, सतयुग कलयुग। तो सतयुग कलयुग क्या है? सतयुग से लेकर कलयुग तक ये आखिर में चक्कर क्या है? चक्कर चक्र भी हूँ, चक्कर का मतलब चक्कर। इसी चक्कर में तुम हाँ, अब पागल कौन है ये तो समझा दे रहा हूँ बढ़िया से। वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा, अब क्या बोलूँ, बहुत वीडियो है ना। पृथ्वी पर रहते रहते खांसी सर्दी हो, अभी नहाया नहीं हूँ कितना दिन से, नहा लूंगा ना तो बस इस बार जो है ना पूरा बर्फबारी वगैरह से ले करके अब पूरा आंधी तूफान, एक तो ऐसे ही चल रहा है चारों तरफ, सब जगह एक्टिव है ना जी। हाँ सब जगह एक्टिव है, रखो 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 एक्टिव रखो सब। पृथ्वी जी हाँ ठीक है। अरे कभी कभी गुस्से में भी हम होता है, आप गुस्सा, हाँ ठीक ठीक, जैसे जैसे बोला हूँ वैसे वैसे एकदम शतरंज रच के आप भी रचिए, ये लोग भी रचा है और हम लोग का भी रचा हुआ है। अब देखिए इसमें 3 तिकड़ी लग चुका है। जितने भी पृथ्वी के लोग हैं, हाँ मनुष्य मनुष्य मनुष्य, इनका शतरंज डीप से लेकर के ऊपर तक, ठीक है? आप लोग का शतरंज हो गया ना, और आप लोग कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर, और पृथ्वी जी घूम रही हैं, पता है ना आपको सब कुछ, ठीक है ना? रुको, तो आपकी शतरंज और आपका दिमाग जो है, मैटर, जो भी शरीर बनता है कहाँ से बनता है बाबू? पृथ्वी जी से, ठीक है ना? उसी में से आता है तुम्हारा भेजा वेजा खोपड़ी उपड़ी, आता है ना, सत्य बात तुमको बता रहा हूँ। तो ये जितना भी है तामझाम, ये शरीर, ये कहाँ से आता है? पृथ्वी जी के पास। तो पृथ्वी जी के पास कितना बड़ा दिमाग है कि नहीं? क्योंकि भाई ये मैटर है ना भाई, अब ये मैटर कहाँ से निकला, ये दिमाग वगैरह भाई? अब तार तो उधर जुड़ गया ना, सिग्नल तो इधर से जुड़ गया, ठीक है ना? देखो साउंड आ रहा है, ठीक है ना? ध्वनि फ्रिक्वेंसी कंपन, है ना? दुक 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 दुक, है ना? ये सब हो रहा है ना? चाँद सितारे देखते रहो, ये बल्ब वगैरह ये सब फोटो वीडियो, हाँ देखते रहो, ओके? तार जुड़ गया, तो मान लो कि ये भेजा वेजा कहाँ से निकला, ये दिमाग वगैरह पृथ्वी में से। तो पृथ्वी जी के पास कितना बड़ा दिमाग है कुछ मालूम? नहीं मालूम है।
कुछ तो मालूम होगा, बड़े-बड़े लोगों को मालूम है, साइंस वाले लोग। हाँ, जो साइंस वगैरह जो धर्म के लोग, हाँ, उनको पता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। भाई जब हमारा दिमाग पृथ्वी में से निकला है तो भाई पृथ्वी के पास कितना बड़ा दिमाग है, उनको पता है। तो अब क्या होगा, अब आप लोगों के शतरंज के जाल पर से आप लोग तो खुद ही मरने का प्लानिंग कर लिए हैं, मतलब कबर वबर खोद उद के एकदम बढ़िया से रेडी हैं, ठीक। अब उसके बाद से पृथ्वी जी का भी दम दिमाग खराब है तो वो भी अपना जाल रच दी हैं। अब उनका शतरंज के आगे तुम्हारा जाल तो कुछ काम करेगा नहीं। आखिर में रहना तो आपको पृथ्वी पे ही है ना। अब उन्होंने शतरंज रच दिया है कि भाई देखो मैं तो एक से एक भूकंप के टाइप में एकदम पूरा नहा धुआ करके एकदम बढ़िया सा फ्रेश व्रेश हो करके अब हिलेंगी डुलेंगी, अब बस इधर से उधर आप फिर इसी में गैलेक्सी के तरफ जाते हुए इस चैनल को मूव करते हुए जहाँ से तुम्हारा सोलर सिस्टम है वो किस चैनल पे है आपको बता रहा है नहीं बढ़िया से। अब मूव करते हुए जाएगी, आगे रास्ता है टेढ़ा, वहाँ पे और कंपन होगा, वैसे ऐसे भूकंप धाम आके हुए, मतलब कई तरीकों से लिपटने का काम वगैरह आप लोग कर दिए। भाई आप लोग शतरंज रचेंगे तो पृथ्वी जी ने शतरंज रच दिया है, अब बाकी तो हम लोग ही हैं। अब आप बोलिएगा कि हम लोग कौन है, तो वही एंटीना है, बस इतना ही इशारा काफ़ी है। अगर समझ जाओगे तो ठीक है, और नहीं समझ जाओगे तो कल्याण तो ऐसे ही होना है आपका। बचाने का कोशिश करूँगा, बच जाओगे तो ठीक है, और नहीं तो हमारा क्या है, हमारा तो शरीर तो खाली बस ये तो कब का 2000 में, हाँ, उसके बाद से 11 महीने से एक्टिव हो करके एकदम बढ़िया से एकदम इधर ही दम हम लोग इधर दम विराजमान है भाई। बहुत लोग हैं उनको मैं काट चक्र हूँ, कई तरीकों से समझाया हूँ वीडियो में, बहुत वीडियो है, 200 से ऊपर हो जाएगी, कई तरीक़े से समझा दिया हूँ। किताब लिख के दम 700 पेज की किताब है, बस आप लोग पढ़ लीजिए और ये वीडियो वगैरह हाँ देख लीजिएगा, तो दिमाग का कुछ नस वगैरह खुल जाएगा, दिमाग का परत वगैरह, तो आपका DNA वगैरह बचा रहेगा, सारा व्यवस्था बनवा दिया जाएगा, कैसे कैसे होगा, हाँ आपको बता दिया जाएगा, ऊर्जा मीटर के बारे में हैं, कैसे कैसे क्या होगा, बस आगे तो कृपया सावधानी, हाँ सावधानी रहेगी तो दुर्घटना थोड़ा लेट से घटेगी, सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। आपके शतरंज के ऊपर से पृथ्वी जी का शतरंज प्लस हमारा, तो कितना हो गया, ये 3 तिकड़ी हो गई, तो 3 13 23, बस 3 ही चीज से बनता है ब्रह्मांड, आपको पता है ना। हाँ 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद से उसकी श्रृंखलाएं, नहीं तो आ जाओ टिकेल में। अब उधर से नीचे आओगे तो 1 2 3 बोल लो, बाकी वो आयाम जोड़ते रहो अपने में, वो सब बनाया हूँ वीडियो में, नहीं तो इधर से जोड़ लो, फिर इधर से जोड़ो, अब इधर से जोड़ोगे तो भाई आएगा तुम्हारा क्या होता है, मैटर, एनर्जी, और उसके बाद होता है तुम्हारा स्पेस। अरे क्या है बाबू, मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, हैं 3 तिकड़ी। अब बस अब देखो कौन जीतता है कौन हारता है, किसकी जीत होती है। भैया हम तो पहले ही मर चुके हैं, हाँ मतलब शरीर वो तो बस ये तो समझ लो कि किराए पे लिया गया है, हाँ किराए पे रखा गया है। जैसे आप भाई आप लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं, तो ये समझ लो कि ये लीज पे, हाँ टेंडर, हाँ मतलब पृथ्वी से भाई बोल के कि भाई कुछ दिन के लिए थोड़ा दे दीजिए, हाँ मेहरबानी करके, कुछ मतलब हम लोग को कुछ इससे बुलवाना है, कुछ कहवाना है और कुछ लिखवाना है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इसका मतलब चेतना वगैरह कॉन्शियसनेस वगैरह ये सब चालू करके मेमोरी सॉफ्टवेयर वगैरह हार्डवेयर ये सब चेंज करके
इनकमिंग आउट गोइंग है ना, इसमें मदर बोर्ड वगैरह जितना भी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट से वेव पार्टिकल वगैरह जोड़ जाड़ के न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वेव पार्टिकल, हाँ सिंक्रोनाइज सिस्टम एबिलिटी या जितना सिमुलेशन वगैरह ग्रेविटी वगैरह होता है ना, सब जोड़ जाड़ के इनपुट आउटपुट एकदम हाँ एकदम सिंक्रोनाइज वेव पार्टिकल से जोड़ जाड़ कर क्या तुम जितना आओगे ना, सब जितना पढ़े लिखे हो ना, E बराबर MC2 वगैरह से ऊपर क्वार्ट्ज लिम, हाँ कोक्स, हाँ बहुत है बहुत है, डार्क वेव, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, वाइट डार्क भी होता है, ग्रेविटी, डार्क ग्रेविटी, सब में से आ जाना, बस पता चल जाएगा, लिपट जाओगे कई तरीके से। यही सब चेंज वेंज करके भैया रखा गया कि हाँ भाई समझाओ समझाओ समझाओ, तो समझ जाओगे तो आप लोग ठीक है, नहीं तो सलाम अलैकुम, जय श्री राम और सभी को नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल, साफ 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 राधे राधे जय माता दी एकदम। अरे अलहम्दो बोलो आ चाहे ओम बोलो, अल्लाह बोलो आ चाहे ओम बोलो, दृष्टाकार बोलो आ चाहे प्रकृति बोलो, अरे कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो भाई, ऊपर वाले ने दिया है, अब किसने दिया, अब आप लोग बोलते हैं कभी, तो आप लोग कंफर्म तो बताते नहीं है, अभी आप लोग बताते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये सब मेटर ऊर्जा का काम है, बस बस भगवान नहीं, नहीं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, खाली वो प्रकृत है, भगवान नहीं है। ये सब आके ऑटोमेटिक सेट हो गया, जानते हैं क्या हुआ है, ये सब ऑटोमेटिक हो गया ना बाबू लोग। हाँ मतलब ऐसे ही, मतलब कि चाँद घूमने लगा, ऐसे ही पृथ्वी घूमने लगी हवा में, मतलब हाँ वो हवा में न घूम रही है, हाँ बताओ, सूरज जी हवा में न घूम रहे हैं, बताओ उनका कहाँ है नीचे वगैरह बेस वगैरह कहीं दिखाई देता है कि कहाँ किधर बेस है, पता किए हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई किए हो ना आप लोग, बेस, हाँ मतलब हाँ एमीटर बेस कलेक्टर, हाँ भाई आपको घर बनाना है तो बेस चाहिए ना, आप पृथ्वी पर हो तो भाई एक तो पहले बेस बनाते हो, बेस बना करके उस पर घर और बना करके रहते हो। सूरज मामा का हैं, ये तुम्हारे चंदा मामा का बेस किधर है, ये तो घूमता रहता है हवा में ऐसे, तो हिल तो मन ऑटोमेटिक ऐसे सेट हो गया ना। हाँ मतलब तुम भी मतलब ऐसे कुछ मट्टी उट्टी निकालोगे, ऐसे ही ऐसे रख दोगे तो मन सब सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, मतलब ऐसे ही घर बन जाएगा, है ना, ऐसे ही तुम्हारा मोबाइल बन जाएगा, ऐसे ही मतलब ये सब कुछ बन जाएगा, है ये अंगूठी बना है तो बनाया गया है ना, ये घर बनाया गया तो बनाया गया है ना, हैं कि भाई एकदम घर टेढ़ा रहेगा तो भाई गिर जाएगा, अब सीधा बनाया गया है, हैं अब फिर इस पे हम लोग चिपक चपक के जा रहे हैं, हमारा सब ऑटोमेटिक सेट हो गया ना। हाँ मतलब आप गाड़ी भी एक ही बार में ऑटोमेटिक बना दिए सब, कहाँ वो जैसे ही पैदा हुए उसी के बाद से जैसे ही पैदा होने के साथ ही एक ही एकदम गाड़ी उड़ी का सब इंजन वगैरह मैकेनिकल वगैरह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ताम झाम इलेक्ट्रिकल सारा सिस्टम घड़ी उड़ी बना करके एक ही बार एकदम निकाल दिए, क्यों क्या भाई आप तो महान आदमी हैं, पूरे पृथ्वी के लोग, मन दम निकलने के साथ ही एकदम बेगर हम बस पैदा हुए एकदम पूरा गाड़ी उड़ी लेकर के एकदम पूरा एकदम एकदम उड़ना शुरू कर दिए, ऐसा थोड़ी है क्या, बहुत चालाक हैं आप लोग, बहुत चालाक हैं, कोई नहीं है ना, हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है, भगवान कहाँ है, भगवान नहीं, आप लोग कहते हैं भाई भगवान नहीं है, अब फिर बोलते हो कि प्रकृत है, कभी बोलते हैं रचनाकार है, कभी बोलते हैं दृष्टाकार है, कभी बोलते हैं ओम है, कभी बोलते हैं अल्लाह है, कभी कहते हैं कि नहीं 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 ये सब सब मेटर का काम है, मेटर ऊर्जा है, मेटर ऊर्जा स्पेस है, ये ऐसे ही विस्फोट हो गया, ये तो बिग बैंग हुआ, और पता नहीं अब बिग बैंग हुआ तो कहाँ से इतना मेटर आ गया यार, अब बताओ इस मेटर में सब चाँद सितारे एक ही जगह तो हम सेट हो गए, अपने आप ना सब सेट हो गए, सब एक ही बार मेटर ऊर्जा सब एक ही बार सेट हो गया, बताओ ना, चाँद घूमने लगा, चाँद का फिर अपना चाँद घूमने लगा, और फिर शनि मामा घूमने लगे, फिर ऐसे सब चक्कर लगाने लगे ऑटोमेटिक, बताओ ना, ये तो गजब बात है यार, वाह फिर वाह उफ, ना गजब बात है भाई, वाह वाह, हाँ तो नहीं भगवान नहीं है ना, भगवान नहीं है, आप ही लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक सेट हो गया ना भाई, अब कौन कैसा मैकेनिक था भाई, ओ हो,
अब देखिए भगवान तो है नहीं, अब मान लो तो भगवान जब है नहीं तब विश्वकर्मा भगवान भी नहीं है, मान लो आप लोगों के हिसाब से। तो मानो वो मैकेनिक कौन था भाई, कैसे बना दिया। अब कितना बाप रे पढ़ाई किया होगा, बाप रे बाप, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटी, बाप रे बाप कैसे बना दिया। मैकेनिक कैसा हो गया यार, बिग बैंग कैसे हो गया यार, इतना फूट करके बताओ ना, दम आ गया, दम पूरा पृथ्वी एकदम चांद वगैरह सब सेट होकर के बताओ ना। ये देखो घर आ गया, बताओ घर आ गया, ये फोटो वोटो आ गया, ये देखो बिग बैंग से बिग बैंग से कितना फायदा हुआ है ना, बहुत बहुत बिग बैंग से बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। इसमें देखो कपड़ा लत्ता, खाना पीना, इसमें देखो फूल वगैरह, पत्ती एकदम खूबसूरत हैं, हर एक चीज, गंदगी भी है, खूबसूरती भी है, सुगंध भी है, हाँ महकता भी है, हाँ हाँ देखो, हाँ किताब भी है, किताब भी देखो, किताब भी है, सब किताब, हाँ किताब भी है। अरे बाप रे बाप, बिग बैंग बिग बैंग से बहुत फायदा हुआ भाई। अब बताओ ना कैसे सेट हो गया ना सब फूट करके। अरे हम लोग तो कुछ मैं तो एक दिन मट्टी उठा कर ऐसे ही फेंका तो कुछ बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। तो एक आदमी बोला कि तुम क्या पागल हो गया है क्या, ऐसे मट्टी उठा कर फेंक दे रहा है। तो हम बोले कि तो भाई बिग बैंग हम भी एक ठो करेंगे, तो भाई ऐसे हाथ में लेकर के बिग बैंग किया मैं ऐसे, हौसला हुआ ही नहीं। तो पढ़ाई वढ़ाई मतलब हम लोग किए हैं, हम लोग विस्फोट कर रहे हैं। अब विस्फोट कर रहे हैं तो वो पूरा दम जो है ना ऊर्जा से ऊर्जा टकरा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे क्वार्ट्स में चला जा रहा है, कॉक्स में चला जा रहा है भाई, पता नहीं लग रहा है ज़रा कहाँ से कैसे कितना कितना ऊर्जा है इसमें। अरे कहाँ से आया भाई, कौन मैकेनिक बनाया है भाई। मैकेनिक का नाम इन लोगों, मैं तो पता कर लिया हूँ, अब आप लोगों को तो पता है नहीं वो मैकेनिक का नाम क्या है। गजब हाल है भाई। भाई आप लोग बहुत चलाक हैं भाई, पृथ्वी के लोग तो भाई बहुत चलाक। इनका इनका तो पूरा ब्रह्मांड में नाम है, इनका तो नाम वगैरह सब लिख कर रखा गया है ब्रह्मांड में भाई, ये स्पेशल हो गया स्पेशल। बस ये लिपटे रहो, हाँ लिपटते रहो लिपटते रहो, बस अपना हाँ बस कबर खोद के तैयार रहो एकदम पीछे जाने के लिए। अब बच जाओगे तो भाई तुम लोग, नहीं बचोगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। शतरंज लगी हुई है आपकी भी, पृथ्वी जी की और हमारी भी। और हमारे कितने लोग हैं जी, 5 करोड़ लोग हैं। ये काम कर दिया जाए जी, संख्या बढ़ा दिया जाए आज से दम सीधा डबल। आज से आपकी पृथ्वी पर आपकी सुरक्षा में, हाँ आपके हाँ डायमेंशन बोलते हो ना आप लोग, हाँ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 डायमेंशन है ना, 4 डायमेंशन की खोज कर रहे हो, 5 6 7 8 9 10 ना, खोजो 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 खोजो। हाँ तो वो जो डायमेंशन में है ना, आज से 10 करोड़ आपकी सुरक्षा में है। अगर आप लोग बच जाओगे तो ओके, नहीं तो शतरंज की चाल में सब कोई जितना लिपटते जा रहे हो पूरा, जितने भी बड़े बड़े लोग डार्क वेब में, हाँ डिप में, हाँ तो सब एक दिन बवाल वाल होगा खड़ा एकदम, लड़के उड़के अभी के एकदम, हाँ अभी तो लड़के, अभी के लड़कियों का दिमाग हो गया एकदम पूरा। तो अब ज़्यादा मारोगे तो भाई ऐसे, हाँ मतलब वो तो भाई अब होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कौन टाल सकता होगा। गिर युद्ध होगा, आपके पास पावर होगा, आप लोग मरवा दीजिएगा तो आपकी डीएनए से खत्म हो जाएगी। और लड़की लोग अब बच्चा उच्चा पैदा कर नहीं रही है, वो तो पहले बोलती है शादी बहुत झमेला है, बहुत झमेला है। बच्चा को पालो, फिर ले जाओ स्कूल, फिर उसको ये ले आओ, मेरा शौक कैसे पूरा होगा। और फिर पता नहीं पति कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, अब क्या करूँ ये वो अकड़म बकड़म सब। नहीं नहीं, तो वैसे भी डीएनए नहीं होगा, तो मन कुल मिला करके फिर बच जाओगे। हाँ तो फिर, हाँ उसके बाद से अगर ऐसे ही निपट गए तो बेस्ट है। वो तो फिर आप जंगल में चले जाओगे ऐसे ही। मानो निपटने का कहीं से भी तैयारी है, चाहे वो डीएनए से, हाँ चाहे वो डीएनए से हो श्रृंखला, चाहे वो बम पिस्तौल से आपका, हाँ बस आप लोग खुद दबा दीजिएगा, गुस्सा उस्सा में आकर के बस फिर निपट के फिर डीएनए पीछे फिर सतीयुग फिर कलयुग फिर सतीयुग मकसद पता नहीं हुआ, मकसद पता नहीं हुआ।
ये आखिर में ताम झाम का है क्या? तो हम तो पता लगा लिए हैं, हम तो मकसद वगैरह सब पता लगा के एकदम लिख यू करके रेडी करके, हाँ, किताब उताब लिख करके और सब कुछ ये है कि भाई किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए, वजह, मकसद और कौन है वो, चलाता कौन है। पढ़ाई करो, पढ़ाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ बता दूंगा, इशारा काफ़ी है, रखता हूँ। जब तक नहीं मिलता हूँ तब तक के लिए खुश रहिए।